तो मेरे भाई आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम कक्षा 12 गणित अध्याय 3 आव्यूह प्रश्नावली 3.1 देखने वाले हैं। तो मेरे भाई अगर अभी तक आप लोग पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर चैनल पर अपलोड है, देख लीजिए। तो मेरे भाई आज हम प्रश्नावली 3.1 में बात करने वाले हैं। प्रश्नावली 3.1 में हम प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब कि 7 प्रश्न तक तो हम करा दिए हैं। आप लोग वीडियो जाकर पहले उसको देख लीजिए। आज हम प्रश्न 8 से देखेंगे। तो मेरे भाई प्रश्न 8 में कह रहा है कि ए आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है यदि। तो मेरे भाई ए वर्ग आव्यूह कब होगा? तो मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन है यहाँ पर 4, जब m जो है मेरे भाई n से छोटा होगा, या m n से बड़ा होगा, या m n के बराबर होगा, या इनमें से कोई नहीं। मेरे भाई यहाँ पर जो m n है ये आपका जो है कोटि है आव्यूह की। तो मेरे भाई सबसे पहले वर्ग आव्यूह। तो मेरे भाई वर्ग आव्यूह हम यहाँ पर देख लेते हैं परिभाषा क्या होती है। एक वर्ग आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है, एक वर्ग आव्यूह कहलाता है। मतलब कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो। जैसे मेरे भाई मान लेते हैं यहाँ पर ए एक आव्यूह है, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, और मेरे भाई यहाँ पर हम बी एक आव्यूह ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 9, 7, 6, 5, 2। तो मेरे भाई यहाँ पर दो आव्यूह ले लिए हैं। अब ये कह रहा है पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान हो। तो मेरे भाई यहाँ पर पंक्ति कितनी है? एक, दो पंक्ति और दो स्तंभ, तीन पंक्ति और तीन स्तंभ। मतलब कि पंक्तियों और स्तंभों को संख्या समान है, इसका मतलब कि ये आपका वर्ग आव्यूह है। तो इसकी कोटि क्या होगी? दो पंक्ति और दो स्तंभ है तो 2 × 2, और यहाँ पर तीन पंक्ति और तीन स्तंभ है तो 3 × 3 कोटि हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर आप देखेंगे अब पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान है, मतलब कि 2 × 2 कोटि का, 3 × 3 कोटि का है। तो मेरे भाई ये कह रहा है कि एक वर्ग आव्यूह कब होगा? जब इनकी कोटि कैसे हो? तो मेरे भाई जब इनकी कोटि यम बराबर यन, मतलब कि जितने पंक्ति और उतने स्तंभ होने चाहिए। तो ये आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न 9 कह रहा है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। तो मेरे भाई x और y के किन मानों के लिए ये आव्यूह जो है मेरे भाई वो समान हो जाएगा। तो मेरे भाई चलो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर समीकरण आपको दे दिया गया है, सॉरी समीकरण नहीं, यहाँ पर दो आव्यूह दे दिया गया है। तो हम यहाँ से समीकरण बना लेंगे। तो समीकरण बनाएंगे कैसे? यहाँ पर प्रश्न 9। तो मेरे भाई यहाँ पर पहले हम 3x + 7 का संगत अवयव बराबर 0 कर देंगे। तो ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। और मेरे भाई यहाँ से 5 मेरे भाई y-2 के बराबर हो जाएगा, या y-2 बराबर 5, ये आपका समीकरण 2 मिल जाएगा। और y + 1 या बराबर 8, ये आपका समीकरण 3 मिल जाएगा। और 2 - 3x बराबर 4, ये आपका मिल जाएगा समीकरण 4। अब मेरे भाई इन समीकरणों को हल कर x और y का मान निकालेंगे, देखेंगे कि ये आव्यूह समान है या नहीं, ये जो आव्यूह है समान है या नहीं। तो मेरे भाई इसका हम समीकरण करेंगे। तो समीकरण 1 से यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से मेरे भाई हो जाएगा 3x बराबर -7 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर -7/3, x का मान मिल गया। अब मेरे भाई यहाँ पर y का मान समीकरण 2 से निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा y बराबर 5, -2 इधर जाएगा तो +2, यानी कि y बराबर आपका मिल जाएगा 7। अब मेरे भाई समीकरण 3 से देखते हैं। समीकरण 3 से क्या y का मान निकलता है? तो y + 1 बराबर 8। तो y बराबर 8 - 1 यानी कि 7, y बराबर 7। अब मेरे भाई समीकरण 4 से देखते हैं x का मान क्या निकलता है। समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 से देखेंगे तो 2 - 3x बराबर 4 है। तो -3x बराबर 4 - 2, तो -3x बराबर हो जाएगा +2। तो x बराबर -2/3। तो मेरे भाई x का मान, अच्छा मेरे भाई यहाँ पर आप देखेंगे y का मान 7 है, और यहाँ पर x का मान मेरे भाई अलग आ रहा है। तो इसका मतलब कि आव्यूह में हम रख के देखेंगे कि x के दोनों मान समान है कि या नहीं है। तो मेरे भाई आव्यूह आपका दिया गया है, यहाँ पर आव्यूह है मेरे भाई 3x
3x प्लस 7 5 और मेरे भाई यहाँ पर है y प्लस 1 2 माइनस 3x। तो मेरे भाई ये आपका आव्यूह है। और दूसरा आव्यूह दिया गया है 0 y माइनस 2 8 और 4। अब मेरे भाई यहाँ पर हम मान रख के देखेंगे तो मेरे भाई जब हम यहाँ पर मान रखेंगे x बराबर, अगर हम यहाँ पर -7/3 रखेंगे, यहाँ पर x बराबर अगर हम -7/3 रखेंगे मेरे भाई, तो मेरे भाई यहाँ पर ये 3 से 3 कट जाएगा, -7 और +7, ये 0, ये वाला अवयव आपका बराबर हो गया। अब मेरे भाई यहाँ पर y बराबर अगर 7 रखेंगे तो 7 रखेंगे तो मेरे भाई ये आपका 7 में से 2 चला जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 5। तो मेरे भाई यहाँ 5, ये अवयव भी बराबर हो गए। अब यहाँ पर y बराबर अगर हम 7 रखेंगे तो यहाँ पर अगर 7 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8, जो कि ये वाले अवयव के बराबर है। लेकिन मेरे भाई जब हम यहाँ पर x बराबर -7/3 रखेंगे तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा -7 और यहाँ पर मेरे भाई -7 है और यहाँ पर माइनस पहले से लगा तो ये +7 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा +9। तो लेकिन मेरे भाई यहाँ पर 4 है, ये वाला अवयव आपका बराबर नहीं है, तो मतलब संगत हो, ये बराबर नहीं है। तो x के इस वाले मान के लिए तो ये आव्यूह समान नहीं होगा। अगर हम -2/3 रखेंगे, यहाँ पर अगर हम -2/3 रख देंगे तो 3 से 3 आपका कट जाएगा, यहाँ -2 है, -2 +2 या 4 हो जाएगा, ये वाला अवयव तो अब बराबर हो गया। अब यहाँ पर x बराबर -2/3 रखेंगे, जब यहाँ पर x बराबर -2/3 रखेंगे तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा और +7 बचेगा। तो मेरे भाई अब यहाँ पर -2 + 7 है। अब इसको जब हम 7 में से 2 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 5। और लेकिन मेरे भाई यहाँ पर संगत अवयव मेरे भाई ये आपका 0 है, तो ये आपका बराबर नहीं है। मतलब कि यहाँ पर हम ये भी आपका अवयव जो है, मतलब कि x बराबर -2/3 रखने पर ये वाला अवयव बराबर नहीं है। तो मतलब कि यह युग्म जो है वो असमान हो जाएगा। मतलब कि x का 2 मान है, हम निकाल ही नहीं सकते। तो मेरे भाई यहाँ पर ज्ञात करना संभव नहीं है, आपका बी वाला विकल्प हो जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ पर तीसरा वाला, अब अगला वाला प्रश्न तीसरा कह रहा 3 × 3, मतलब कि 10वां प्रश्न कह रहा 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। तो प्रश्न एक बार फिर देखिए, 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। प्रविष्टि मतलब मेरे भाई अवयव, कह रहा अवयव 0 हो या 1 हो। अगर 0 और 1 के अवयव का प्रयोग कर आव्यूह बनाया जाए, वो भी कितना, 3 × 3 कोटि का मेरे भाई आव्यूह बनाना है। तो मेरे भाई हम आव्यूह बनाते हैं। जैसे मेरे भाई यहाँ पर है 3 × 3 कोटि का, कह रहा 0 1 का प्रयोग करके कितने आव्यूह बनाए जा सकते हैं। तो हो सकता है यहाँ 0 0 1 हो, या 0 0 0 1 1 1, ये भी हो सकता है कि 1 1 1 हो, 0 1 0 0 0 1 हो। तो मेरे भाई इस तरह कितने आव्यूह बनाए जा सकते हैं, आव्यूहों की संख्या हमें बताना है। तो मेरे भाई यहाँ पर हम इसको हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 3 × 3 कोटि का आव्यूह कह रहा। अब मेरे भाई कह रहा है प्रश्न कि अवयव 0 या 1 इन्हीं का प्रयोग करके बनाना है। मतलब कि यहाँ पर या तो 0 आएगा या तो 1, मतलब कि यहाँ आने की संभावना 2 है। मतलब कि या तो 0 या तो 1 आएगा, यहाँ पर भी या तो 0 होगा या तो 1, या तो 0 या तो 1। ऐसे ही मेरे भाई या तो यहाँ पर भी 0 या तो होगा या तो 1 होगा, यहाँ पर या तो 0 या तो 1 होगा, 0 या तो 1। इसी तरह मेरे भाई हो जाएगा, मतलब कि या तो 0 आएगा या तो 1। मतलब कि इसका इस वाले अवयव में मतलब कि 2 संभावना है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। इसका मतलब कि 2। अब मेरे भाई यहाँ पर भी 2 संभावना है, तो 2 2, यहाँ पर भी 2 संभावना है, यहाँ पर भी 2 संभावना, यहाँ पर भी 2 संभावना है, यहाँ पर भी 2 संभावना है, यहाँ पर भी या तो 0 आएगा या तो 1, यहाँ या तो 0 हो सकता है या तो 1। अब मेरे भाई इसको हम मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप मेरे भाई 11 में क्रमचय और संचय पढ़े होंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मेरे भाई जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 512। तो मेरे भाई कुल 512 आव्यूहों की बन सकते हैं, मतलब कि 512 आव्यूह कुल बन सकते हैं। 0
या एक अवयव का प्रयोग करके। तो मेरे भाई आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। धन्यवाद।